तुम्हारे साथ गलत हुआ है? जी सर, मेरे साथ गलत हुआ है। कौन कौन गलत किया? तुम्हारे साथ गलत हुआ है? जी सर, मेरे साथ गलत हुआ है। कौन कौन गलत किया? तुम्हारे साथ गलत हुआ है? जी सर, मेरे साथ गलत हुआ है। कौन कौन गलत किया? क्या कहना चाहते हो प्रशासन से? हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। हम इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ये मामला कब का? ये मामला 1 महीना पहले का है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है? जी सर, मेरे साथ गलत हुआ है। कौन कौन गलत किया? राम प्रसाद राय और प्रमोद राय। प्रशासन से क्या मांग करती है? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। एक तो पीडीएस है, दूसरा प्राइवेट टीचर है कि नहीं सरकारी टीचर है? प्राइवेट टीचर। ट्यूशन पढ़ाते हैं? यस सर। तुम किस क्लास में पढ़ती थी? 8। नाबालिगों के साथ जो रेप होता है लगातार, जो है जिस तरह से जो घृणित कार्य हो रहा है, इसको ये मैंने बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इस बच्ची के साथ जिस तरह से जो घृणित अपराध हुआ है, उसके लिए लगातार जो है जाजा मलिकपुर के पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शाकिर रज़ा साहब लगातार जो है पिछले कई दिनों से आमरण अनशन में थे। तो हम लोग आज इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए थे और ये बिल्कुल न्याय, इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और हम कटिहार ज़िला के डीएम साहब से और यहाँ के बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो भी प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों से यहाँ न्याय की गुहार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और हम सभी लोग, हम डॉक्टर एम.आर. हक साहब, अफरोज बाबू और पूरे समाज के जितने लोग हैं, इनके न्याय के लिए हम लोग यहाँ समर्थन देने आए हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि FIR दर्ज होने का 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसमें गिरफ्तारी को लेकर जो है, ताकि इस बच्ची को सही न्याय मिले, इसके लिए लगातार यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और हम सभी लोग शाकिर मुखिया को इस मामले में समर्थन दे रहे हैं। और इसी से आप देख लीजिए, ये अभी भी मैं समझ रहा हूँ, खासकर कदवा थाना का मैं देख रहा हूँ, ये लोग हिटलरशाही पे उतर गए हैं। और ये हिटलरशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग देख लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे थानेदार को हम लोग सुधार दिए हैं। हम लोग जो है आजमनगर को भी देखे, वहाँ सुधर गया। सालमारी बलियावलों सबको देखे, वो लोग लाइन पे हैं। लेकिन ये कदवा का कुछ मनमानी देख रहे हैं, लगातार चल रहा है। अब 3-4 दिन से मुखिया जी यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक आईओ को यहाँ पर सबसे पहले तो जो इस केस के आईओ हैं, उसके निलंबन के लिए मांग हो रही है। और आईओ ही आके इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आमरण अनशन तोड़ दीजिए। तो ये कहाँ तक सही है? जो आईओ है इस केस का, सबसे पहले उसको जल्द से जल्द निलंबित करना चाहिए। ये जब तक उसका निलंबन नहीं होता है, हम लोग आज थोड़ा सा यहाँ इसलिए यहाँ इनको शाकिर साहब को सहमति देने आए हैं। SDO साहब के कहने पे, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी बहुत अच्छे अनुमंडल पदाधिकारी हैं, और हम लोग आज उनके कहने पे अभी हम लोग कदवा आए हैं। लेकिन हम फिर से, मेरी मांग है डीएम साहब से और कटिहार ज़िला के SP साहब से और DGP बिहार से कि कदवा थाना, जो कटिहार ज़िला का कदवा थाना है, इसके आईओ को, इस केस के आईओ को अविलंब निलंबित किया जाए। और थाना प्रभारी की हिटलरशाही नहीं चलेगी। ऐसा अगर होगा तो हम लोग फिर जोरदार थाना घेराव करेंगे। मैं इंजीनियर शाह फैसल, अध्यक्ष जनक्रांति। लगभग 15 दिन का मामला जो है कि गोल गोल घूम रहा है, अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। देखिए कि बहुत बड़ी विडम्बना की बात है कि जिस तरह से FIR दर्ज हुआ है और अभियुक्त को 15 दिन से गिरफ्तार नहीं किया गया। 376 का मामला है, पॉक्सो एक्ट का मामला है। इस तरह से अगर पुलिस प्रशासन काम करेगी, अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक हिटलरशाही का प्रतीक है। तो मनमाना ढंग से इस तरह से, जिस तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती हुआ और जो घटना घटी, तो आज मजबूरन वश जो है हमारे जाजा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शाकिर रज़ा को लगातार पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि आप इनको पकड़ो, आप इसको जेल में डालो। लेकिन पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। क्यों? अरे हर बात के लिए, हर न्याय के लिए लोगों को क्या, जनप्रतिनिधि को क्या धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी? ऐसे अगर इतने घटना होते हैं, सबके लिए अगर धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो चुका है, इसका तो काम नहीं कर रही है। पेट्रोलिंग तो आती है जाती है, डाक बंगला की तरफ नज़र भी डालते होंगे, पेट्रोलिंग जो गाड़ी होती है पुलिस का, और महज कुछ ही सेकंड में आप यहाँ से थाना की दूरी है। यही तो बात है कि अगर एक जेन्युइन काउच के लिए यहाँ पर ये बैठे हैं और अगर इसकी सुधी लेने के लिए भी नहीं आए, ये संवैधानिक अधिकार है ना भाई। अगर आप किसी को न्याय नहीं मिलता है
अगर वो किसी पर जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ दिलाने के लिए अगर वो बैठा हुआ है कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पे, तो ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है, ये राइट है। पुलिस को आना चाहिए, प्रशासन को आना चाहिए, इनकी सुधि लेना चाहिए, कोई डॉक्टर्स को भी आना चाहिए। यहाँ पे लगातार इनका तबीयत बिगड़ रहा है। अभी अनुमंडल प्रशासन से हमारे साथी जहाँ फैसल की बात हुई, वो उनको आग्रह किया गया कि जाके देखिए, चूँकि जनप्रतिनिधि का मामला है, हम लोग किसी का जान से तो नहीं खेल सकते है ना। आज 3 दिन हो गया इनका, लगातार बीपी फॉल हो रहा होगा, लगातार इनका प्रेशर फॉल हो रहा होगा, डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई, गर्मी का समय है, बरसात का समय है, ये क्या हो रहा है? क्या आमरण अनशन का क्या होने वाला है? आमरण अनशन अभी हम उनको समझाने के लिए आए हैं यहाँ पे, और हम लोगों से हमारे साथी साहब फैसल साहब से रिक्वेस्ट किया गया है एसडीओ के द्वारा कि आप जाइए, साकिर साहब को समझाइए, और हम लोग देखते हैं, और फिर हम लोग अगर ये समझ जाते हैं तो फिर आगे का हम लोग रणनीति बनाएंगे इसके लिए। मेरा नाम डॉक्टर MR है हुआ, मैं पूर्व विधायक प्रत्याशी हूँ कोतवाली विधानसभा का।